सो गाइस आज एक बार फिर से दिन के आखिर में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में गेम चेंज हुआ है। ये गेम चेंज कैसे हुआ है? दो खबरें, इसमें से एक खबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हियरिंग से पहले एक बार फिर से एक और इंपॉर्टेंट न्यूज। और हियरिंग में जो पूरा प्रोसेस है, यानी कि जिस चीज के लिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड वापस से कोर्ट में गई है, उसी पर वोडाफोन आइडिया ने एक और बात यहां पर रखी है। चेंज यहां पर किया है, अमेंडमेंट किया है। क्या है सारी चीजें, ध्यान से सुनना। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो शुरुआत करते हैं आपकी आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर से, जिसके बाद वोडाफोन आइडिया जहां पर लास्ट सेशन के अंदर लो लगाया था 790 पे, 790 पे, वहां से आज के सेशन में रिकवरी देखने को मिली है। अब भैया 790 क्या है? आप पहली बार चैनल पर आए हो, जरूर देखना चार्ट पर भी, ठीक है। तो वोडाफोन आइडिया ने जो पिटीशन डाली हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जो डॉट ने एक्स्ट्रा अमाउंट रिकैलकुलेशंस में ऐड किया था लगभग 9000 करोड़ के आसपास का, उसको सेट असाइड करने के लिए वोडाफोन आइडिया कोर्ट में गया। लेकिन डॉट और सॉलिसिटर ऑफ इंडिया ने यहां पर कहा कि भैया हम तो रिलीफ के लिए सोच रहे हैं, पॉइंट समझ रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा समय दो। जिसके लिए आपके पास 2 तारीखें आ गई। अब भैया आपके पास 2 तारीखें आ चुकी हैं। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग आपकी 6 अक्टूबर की है। उससे पहले वोडाफोन आइडिया ने अपनी पिटीशन को अमेंड कर दिया और कहा कि अब भैया हमको वेवर चाहिए इंटरेस्ट पर, यानी कि AGR पर, इंटरेस्ट ऑन ड्यूज। जो भी ड्यूज पर वोडाफोन आइडिया इंटरेस्ट पे कर रहा है, पेंडिंग ड्यूज पर, उस पर कंपनी को वेवर चाहिए, ठीक है। और साथ में पेनल्टी ऑन AGR ड्यूज, यानी कि जो आपके AGR पर इंटरेस्ट लग रहा है, और इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी जो है उस पर भी हमको वेवर ऑफ चाहिए। तो भैया ये 2 मांगे और रख दी हैं, डिस्पाइट इसके कि पहली मांग जो वोडाफोन आइडिया की थी वो थी मात्र जो डॉट ने अमाउंट ऐड किया सिर्फ उसकी थी। बट अब ये 2 मांगे और ऐड हो जाती हैं, और ये सिर्फ वोडाफोन आइडिया ने मांगे रखी नहीं है। इस बार वोडाफोन आइडिया ने एक प्रेसिडेंट सेट करा था सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना फैसला था, जिसको वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि इसको प्रेसिडेंट मानते हुए अब भैया ये डिसीजन वेवर ऑफ का आपको हमें भी देना चाहिए। ये सवाल वोडाफोन आइडिया ने रखा है। और जो प्रेसिडेंस आपका है वो पुराने कौन से केस के अंदर, एक बार उसे भी यहां पर देखते हैं। ये मामला था आपका मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का केस, ठीक है। जहां पर वोडाफोन आइडिया ने पैरा 25C को साइट करते हुए कहा है कि ये एक प्रेसिडेंस बनना चाहिए, ठीक है। रेफरेंस दिया है इस जजमेंट का, जो कि सुप्रीम कोर्ट का पुराना जजमेंट है। इन इट्स अमेंडेड पिटीशन द कंपनी सोट एडिशनल रिलीफ की मांग करिए। 2 पॉइंट्स अभी हमने यहां पर डिस्कस करे। रिक्वेस्टिंग द टॉप कोर्ट टू डायरेक्ट दैट इंटरेस्ट पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट ऑन पेनल्टीज, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगता है। इंटरेस्ट पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट ऑन पेनल्टीज ऑन द प्रिंसिपल AGR शुड नॉट बी पेएबल। इस केस के जजमेंट को प्रेसिडेंस मानते हुए वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि जो इंटरेस्ट ऑन पेनल्टीज है, या फिर पेनल्टीज है, या पेनल्टीज और इंटरेस्ट जो आपके हैं, उनको प्रिंसिपल मानते हुए प्रिंसिपल AGR के ऊपर ड्यूज जो है पेएबल नहीं होने चाहिए। यह मांग वोडाफोन आइडिया ने अपनी अमेंडेड पिटीशन के अंदर रखी है, ठीक है। आप देखते हैं, पहले भी कई बार कोर्ट इस चीज को रिजेक्ट कर चुकी है, लेकिन इस बार वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने पुराने मैटर के जजमेंट को उठा करके यहां पर प्रेसिडेंस मानने की मांग करी है। तो भैया ये खबर बड़ी हो जाती है आज के दिन के अंदर। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में एक खबर और, वोडाफोन आइडिया बिजनेस लॉन्चेस IoT इनोवेशन लैब विद C-DOT एंड AWS। तो ये एक और नया कंपनी का लॉन्चिंग आज के देखने को मिला है वोडाफोन आइडिया बिजनेस के अंदर। ये अपडेट आज के दिन, 2 खबरें आज के दिन आती है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 75.3 का आपका MFI जो कि बेरिश है, 56.1 का आपका RSI न्यूट्रल प्लस बेरिश टेक्निकल सभी भी बने हुए हैं। अब आते हैं आपके चार्ट पैटर्न पे, ठीक है। आज की कंडीशन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो आपको क्या नजर आता है। 1 आवर टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, लेकिन मैं आपको डेली टाइम फ्रेम की एक बार कैंडल यहां पर ड्रॉ करके बता देता हूं कि डेली टाइम फ्रेम पर आपकी कैंडल क्या फॉर्म हुई है। एक ग्रीन कैंडल आपकी आज के दिन की है डेली टाइम फ्रेम पर, कुछ इस तरह की, जहां पे आपको ऊपर की टेल लंबी नजर आ रही है, जो कि सेल को इंडिकेट करती है, ठीक है। ये आज के दिन की कैंडल है। लेकिन अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे, आपको दिन के आखिर में एक ब्लॉक नजर आया है। यहां पे एक ब्लॉक 1 आवर टाइम फ्रेम पर आज के दिन में आपको एक ब्लॉक नजर आया है।
थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं इसको ताकि आपको और क्लियर यहां पर नजर आ जाए। ठीक है, तो ये आज 1 आवर टाइम फ्रेम की लास्ट कैंडल आपके पास में है। ये कैंडल आपको एक ब्लॉक इंडिकेट करती है। आपको पता है 7.90 हेयरिंग, नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग से पहले एक इंपॉर्टेंट प्राइस है और 8.50 एक इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन जोन है। ये दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के नेक्स्ट हेयरिंग तक रहने वाले हैं। यानी आज एक ब्लॉक कैंडल फॉर्म होने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं नेक्स्ट सेशन यानी कि कल का सेशन के अंदर हमें जो कैंडल चाहिए होगी वो एक ग्रीन कैंडल चाहिए होगी, कुछ इस तरह की। यहां पर देखना ध्यान से, कुछ इस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन चाहिए हमें नेक्स्ट सेशन के अंदर, क्योंकि अगर ये कैंडल नहीं आती तो हम 850 के पास नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये एक ब्लॉक कैंडल आज के दिन में है। ऐसे में अगर आपके पास सस्टेनेबिलिटी नहीं बनती है 850 के पास में, तो फिर ऐसे में आपकी गिरावट बनती है कमिंग सेशन यानी कि इस वीक के अंदर। तो भैया एक ब्लॉक कैंडल फॉर्म होने के बाद में आपकी नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन कुछ इस तरह होना चाहिए, जिसकी क्लोजिंग आपके रिस्ट्रिक्शन जोन यानी कि 8.50 के ऊपर भी बननी जरूरी है, ताकि आप स्टेबिलिटी क्रिएट कर पाओ 8.50 के ऊपर। लेकिन अगर ऐसी पोजीशन नहीं बनती है कमिंग सेशन में और आप फॉल कर जाते हो नीचे की तरफ 8.20 के आसपास, ऐसी कंडीशन पर आप 7.90 के पास कहीं ना कहीं आ रहे हो। तो आई गेस यहां पर आपको लेवल समझ में आ चुके होंगे कि आपको क्या क्रॉस करना जरूरी है ताकि आपकी पॉसिबिलिटी अप ट्रेंड में रहे, और क्या क्रॉस नहीं करना है ताकि आप डाउन ट्रेंड से यहां पर बच सको। तो ये कंडीशन है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। बट अगर आप वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में बहुत ज्यादा क्यूरियस हो और आपकी कुछ डे ड्रीम्स यहां पर चल रही है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर, तो आपको ये सब सवालों के जवाब चाहिए होंगे वोडाफोन आइडिया में। जैसे कि एजीआर पर एक बढ़िया सा रिलीफ अगर मिलता है तो आप रेंज को ब्रेक करते हो, जैसे कि 850 के रेजिस्टेंस को या रिस्ट्रिक्शन को, जैसे कि 940 के रिस्ट्रिक्शन को। ये कंडीशंस आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी एजीआर का रिलीफ। उसके बाद में कंपनी को फंड रेज करनी भी जरूरी है। केपेक्स प्लान कंपनी का आगे क्या रहेगा वो बताना जरूरी है। बैंक लोन यानी कि फंडिंग कहां से आएगी, प्राइवेट लेंडर से आएगी या कहां से आएगी, ये सब चीजें वोडाफोन आइडिया को बतानी जरूरी है अगर आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो तो ये कंडीशन है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। सब्सक्राइब जरूर कर देना बिकॉज वी आर एन ISM7 सर्टिफाइड विच इज अ सेबी रजिस्टर्ड एग्जाम। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी और अपना ओपिनियन होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता अगले वीडियो में। सो गाइस आज एक बार फिर से दिन के आखिर में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में गेम चेंज हुआ है। ये गेम चेंज कैसे हुआ है, दो खबरें, इसमें से एक खबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हियरिंग से पहले एक बार फिर से एक और इंपॉर्टेंट न्यूज और